रात अपने पूरे सन्नाटे में डूबी हुई थी कि एक व्याकुल इंसान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में घुसा। उसके चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी। उसने दरख्वास्त पेश की, ए अल्लाह के नबी, मेरा बाग हर रात उजड़ जाता है। न कोई चोर नजर आता, न कोई जानवर, मगर सुबह होती है तो दरख्त टूटे मिलते हैं और फल जमीन पर बिखरे पड़े होते हैं। हजरत सुलेमान ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फरमाया, आज रात हम खुद इस राज को देखेंगे। चांद बादलों में छुपता उभरता था। रात गहरा चुकी थी। बाग के पेड़ सन्नाटे में खड़े थे। हजरत सुलेमान कुछ खादिमों के साथ दरख्तों की छांव में चुपके से बैठ गए। काफी देर तक सब तरफ सन्नाटा पसरा रहा। फिर अचानक हवा का एक जोरदार झोंका आया। पत्तों में सरसराहट फैल गई। उसी घड़ी पेड़ों के बीच काली परछाइयां हिलने लगी। अंगूर की बेलें टूटने लगीं। शाखें जैसे कोई जबरदस्त हाथ उन्हें खींच रहा हो, लेकिन वहां कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। हजरत सुलेमान ने बुलंद आवाज में फरमाया, अल्लाह के हुक्म से जाहिर हो जाओ। आवाज गूंजते ही दरख्तों के बीच एक डरावनी सी हस्तियां उभर कर सामने आ गईं। वो जिन्नात थे जो अंधेरे में छुप छुप कर बाग को तबाह कर रहे थे। आवाज सुनते ही वो ठिठक गए। उनमें से एक जिन आगे बढ़ा, झुककर बोला, ए सुलेमान, हम जानते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं। हमें अमान दीजिए, हम सच सुनाते हैं। हजरत सुलेमान ने फरमाया, सच कहो, तुम इस बाग को क्यों बर्बाद करते हो? जिन ने कहा, इस बाग के नीचे कभी हमारा मस्कन था। जब ये बाग बना तो हमारी जगह मिटा दी गई। गुस्से में हम हर रात यहाँ आते और दरख्त तोड़ देते हैं। थोड़ी देर सन्नाटा रहा। फिर हजरत सुलेमान ने फैसला सुनाया, जुल्म किसी पर नहीं किया जा सकता। तुम आइंदा इस बाग को नुकसान नहीं पहुंचाओगे और इस बाग का एक कोना तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाएगा। ये सुनते ही सारे जिन्नात ने सर झुका दिया और वादा किया कि वो कभी बाग को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उस रात के बाद वो बाग हमेशा सुरक्षित रहा और बनी इसराइल में ये बात मशहूर हो गई कि हजरत सुलेमान का अदल यानी इंसाफ ऐसा था कि जिन्नात भी उसके आगे सर झुका देते थे। कैसी लगी ये कहानी? हमें कमेंट में बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे जुड़ सकें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।